वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस सारणिक को इतना आसान विधि से बताएंगे, इतना आसान विधि से समझाएंगे कि आपको यूट्यूब पे इतना आसान वाला वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा। ना ही इतना आसान विधि से आप यूट्यूब पे कहीं और वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों साथ में और बता दो कि अगर 12th एनसीईआरटी मैथ से और भी लेक्चर अगर पाना चाहते हैं और भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, और उसका लिंक मैंने आई बटन पे और वीडियो क्लास में भी दे दिया। चलिए ज्यादा समय लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस सबसे पहले समझते हैं सारणिक यानी सारणिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों सारणिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आव्यूह को। कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी गणित में चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़े थे आव्यूह के बारे में। तो वहां पे हम लोग आव्यूह को जो है ऐसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, जैसे ये लिख दिए हम लोग। इस कुछ नंबर को हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लिखते थे, तो इसे हम लोग बोलते थे आव्यूह। लेकिन अगर हम इसी नंबर को हम लोग मोड के अंदर लिखेंगे, ऐसे मोड के अंदर, समझना जरा ध्यान से, 2 4 6 8 लिख दिए। जैसे ही ब्रैकेट हटा करके इसमें मोड लगा दिए तो यही चीज आपका क्या बन गया, सारणिक बन गया। तो सारणिक को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी संख्या हो उसे अगर हम लोग मोड में घेर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सारणिक। तो आप सारणिक मतलब समझ गए कि अब जितना भी इसमें सवाल होगा, सारे सवाल में ये मोड जरूर लगा हुआ होगा, और मोड जिसे लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये सारणिक का सवाल है, और सारणिक को हम लोग मोड लगा के सूचित करते हैं। अब दोस्तों बात रहा कि सारणिक को सूचित कैसे करेंगे। तो दोस्तों बता दो कि जैसे आव्यूह को हम लोग सूचित करते थे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, किसी भी लेटर से हम लोग आव्यूह को सूचित करते थे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग सारणिक को भी सूचित करेंगे किसी भी अल्फाबेट लेटर से। जैसे कि मान लीजिए कि हम ए ले लिए, ए से हम सूचित कर सकते हैं सारणिक को। लेकिन एक चीज यहाँ पे और समझना पड़ेगा कि आप ये अगर सिर्फ ए लिखेंगे तो इससे संबंधित जो है वो सिर्फ और सिर्फ आव्यूह कहलाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे सारणिक को समझने के लिए आपने यहाँ पे मोड लगाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको मोड लगाना पड़ेगा, समझे। जैसे मोड लगाएंगे अक्षर में तो तब ये कहलाएगा सारणिक। ध्यान दे, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम बी ले लिए, कोई मैट्रिक्स को बी ले लिए, यानी सारणिक को हम लोग बी से सूचित कर रहे हैं, तो ये तब तक सारणिक नहीं कहलाएगा जब तक इसमें हम लोग मोड नहीं लगा देंगे। जैसे मोड लगाएंगे तो ये बन जाएगा सारणिक। तो दोस्तों समझ गए कि सारणिक को हम लोग मोड लगा के सूचित कर सकते हैं। दूसरा जो है, सारणिक को आप डेल लिख करके भी सूचित कर सकते हैं, डेल लिख करके भी सूचित कर सकते हैं, इसे डेल कहते हैं। या फिर सारणिक को आप ऐसे लिख कर सकते हैं, DET, ए ले रहे तो ए लिख दीजिए, बी ले रहे तो बी लिख दीजिए, सी ले रहे तो सी लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो मोड लगा करके सूचित कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप सारणिक को समझ गए, और सारणिक को सूचित कैसे करते हैं वो भी समझ गए। तो सारणिक को हम लोग 3 तरह से सूचित करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सारणिक को हम लोग निकालेंगे कैसे, सारणिक को बनाएंगे कैसे। दोस्तों सारणिक को बनाने से पहले आपको 2 बात जरूर याद रखना पड़ेगा। पहला ये कि सारणिक आप उसी आव्यूह का निकालेंगे जो आव्यूह वर्ग मैट्रिक्स हो, यानी वर्ग मैट्रिक्स का ही आप सारणिक निकाल सकते हैं। वर्ग आव्यूह का ही आव्यूह का सारणिक निकाला जाता है। दूसरा ये कि जैसे आप यहां पे लिखे हैं ना मोड बी या मोड ए, सारणिक को सूचित करते हैं, तो हम इसे मोड बी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे लिख दिए मोड ए, तो इसे हम मोड ए नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे सारणिक ए, सारणिक ए, सारणिक ए पढ़ेंगे, या ए सारणिक पढ़ेंगे, सारणिक ए पढ़ेंगे, और नहीं तो ए सारणिक पढ़ेंगे, लेकिन मोड ए नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ना गलत हो जाएगा। तो आप इन 2 बातों को ध्यान में जरूर रखें कि किसी भी सारणिक का मान निकालने के लिए वो सारणिक जो है, वो आव्यूह जो है कैसा होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तभी सारणिक निकल सकता है, या फिर 3x3 का है तभी सारणिक निकल सकता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स रहेगा 2x3 का तो इसका सारणिक नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 है। तो इसलिए हमने पहले बताया कि वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होगा तभी आप सारणिक निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान में रखना है। तो चलिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग चिन्ह के बारे में, कि चिन्ह के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आपको हो जाएगा तो सारणिक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में भी समझा रहे हैं, सारणिक में बाद में जाएंगे। तो 2x2 का जो मैट्रिक्स था हम लोग कैसे लिखते थे, A11, A12,
A21 A22 इस तरह से लिखते थे। या अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो चलिए इसको किसी भी अंक से हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे लिख दिया हम लोग यहाँ पे 2 5 3 9 लिख दिए। मान लीजिए कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, वो 2x2 देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। और इस मैट्रिक्स का जो है हम लोग सारणिक निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए चिन्ह के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे सवाल को बनाना 2x2 में, सिंपल सिर्फ 2x2 को मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से ये जो लेटर है आगे में इससे शुरुआत करेंगे, उसके बाद इस पे जाना है। समझिए बात को। जब भी 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और बनाना होगा सवाल तो शुरुआत यहां से करेंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे। तो सबसे पहले जब इससे शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे होता है प्लस का चिन्ह। ये चीज हमेशा दिमाग में सेट कर ले कि यहां से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे होता है प्लस का चिन्ह और यहाँ पे होता है माइनस का चिन्ह। इसी तरह दोस्तों अगर हम इसमें चलेंगे तो यहाँ पे प्लस तो दे दिए आप, तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे होगा प्लस। तो समझ गए। तो अब यहाँ पे बताइए कि ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू किस में होगा, प्लस में होगा। और ये जो वैल्यू होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। ये वैल्यू किस में होगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। और ये वैल्यू किस में होगा, माइनस है तो प्लस में होगा। इस तरह से आप समझ गए कि 2x2 में पहले वाला प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम 3x3 का लेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे, उसमें आपको चिन्ह को समझना है। तो 3x3 को समझना बेहद जरूरी है। जैसे चलिए 3x3 का मैट्रिक्स ले तो 2 4 6 9 8 7 3 2 5 ले लिए। चलिए इसमें क्या करना है आपको कि 3x3 में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि इसमें 3x3 का ये मैट्रिक्स है, इसको जरा ध्यान से देखना कि शुरुआत हम लोग पहले बताया था कि 2x2 का मैट्रिक्स रहे तो यहां से शुरुआत करते हैं, तो 3x3 में भी हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी होगा चिन्ह तो प्लस का चिन्ह होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस का चिन्ह होगा, फिर प्लस के बाद क्या आता है माइनस, यहाँ माइनस वाला हो जाएगा, ये फिर प्लस, ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अब इस पे चलेंगे, इस पे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो आप दोस्तों इस 3x3 में चिन्ह को समझ गए। तो चिन्ह को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस फिर क्या होता है माइनस, फिर होता है प्लस, फिर यहाँ पे होता है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होता है। इसी तरह से 2x2 में भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2x2 में यहाँ पे होगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर होगा यहाँ पे माइनस, फिर होगा यहाँ पे प्लस। तो इस तरह से दोस्तों इस चिन्ह के बारे में आप समझ गए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते हैं, उसमें आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आएगा। तो दोस्तों पे जो पहला उदाहरण है दिया हुआ है मोड में दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि ये सारणिक का सवाल है। तो मोड में दिया हुआ है 2 4 -1 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पहले बताया था कि यहाँ पे जो शुरुआत हम लोग इससे करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है प्लस का। अभी हमने यहाँ पे बता रखा था, देखिए 2x2 में यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह होता है, बता रखा है हम अभी हमने यहाँ पे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। 2x2 का मैट्रिक्स अगर रहेगा तो देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसे ये सारणिक समझेंगे, लेकिन हम लोग 2x2 का ये सारणिक समझेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले करेंगे शुरुआत तो इससे करेंगे, समझना जरा ध्यान से। ऐसे क्रॉस इस दोनों को पहले गुना करेंगे, समझे। पहले इस दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का चलिए नहीं लिखते हैं। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर इसके बाद इस पे चलेंगे, यहाँ तो प्लस था तो नहीं लिखे हम लोग, प्लस तो लिखा छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ इसके बाद इस पे चलेंगे तो यहाँ पे माइनस होता है तो हमको यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। फिर तब इस दोनों को गुना करना पड़ेगा, इस दोनों को। तो 4 × -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। इस तरह से हो गया। और दोस्तों अभी हमने बताया था कि इस सारणिक को आप किसी भी अल्फाबेट के बड़े अक्षर को से लिख करके उसके साथ मोड़ लगा करके सूचित कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ए लिख लिए तो इसके साथ मोड़ लगा दिए तो ये हो गया सारणिक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस माइनस होता है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारणिक का मान 8 निकल गया। तो इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान में रखें कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा तो पहले ऐसे गुना करना है, समझिए। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है, पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर घटा करके ऐसे करना है गुना। इस तरह से आपको समझना है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों ये जो अगला उदाहरण है वो देख सकते हैं, ये भी 2x2 का ये मैट्रिक्स है। तो इसे सबसे पहले आप भी बनाइए। तो चलिए इसे हम लोग डेल मान लेते हैं, डेल बराबर लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से। x यहाँ पे हो जाएगा x + 1, यहाँ पे हो जाएगा x - 1, यहाँ पे हो जाएगा x। तो हम लोग यहाँ पे इसे सारणिक में बदल दिए। चलिए अब क्या करते हैं, सारणिक में गुना करते हैं। पहले इसको इससे गुना करते हैं, आपको हमने पहले ही बताया। तो चलिए गुना करते हैं। तो सबसे पहले इसे x × x करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर यहाँ पे आएंगे, जैसे इस पे फिर इस दोनों गुना करेंगे, फिर साथ में यहाँ पे माइनस देते हैं। तो इस दोनों गुना करेंगे, देखिए इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a - b × a + b हो जाता है। तो इसका हो जाएगा a² और -1 का स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए। चलिए x² यहाँ पे हो गया माइनस गुना प्लस करेंगे तो हो जाएगा x², फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1। तो ये कट गया, निकला कितना यहाँ पे 1।
तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डेल का जो मान निकल गया वो 1 निकल गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो अगला उदाहरण है वो दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ और बोला है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों 3x3 में कैसे मान ज्ञात करते हैं उस तरह से सबसे पहले देख लेते हैं। शुरुआत दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ से करेंगे, तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो डेल बराबर लिख लिए, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 1, तो 1 को ले लिए, 1 को लेने के बाद फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों देखेंगे कि ये जो 1 है इसके सीध में ये जो रहेगा इसको और इसके सीध में जो नीचे रहेगा इसको दोनों को काट देंगे। कट गए, ये कट गया और ये भी कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ ये 4 अक्षर बचा है। तो 4 अक्षर जैसे बच गया तो ये बन गया 2/2 का अभिसार नहीं। तो इसमें 2/2 में क्या किए थे हम लोग कि इस दोनों को गुना किए थे, तो 0 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर घटा करते थे, फिर 1 गुना 0 करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो चलिए इसका एक काम खत्म हो गया। अब इसके बाद इस पे आएंगे तो यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या होता था माइनस, तो अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 2 है तो 2 ले लीजिए, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर इस 2 के सीधा हम देखिए ये दोनों सीधा है और ये दोनों सीधा है, तो यानी ये लाइन कट गया, तो सिर्फ बचा ये और ये बचा। तो फिर 0 गुना -1 करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर घटा देते हैं 2/2 में, फिर 4 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0। ये काम हो गया ऐसा खत्म। फिर 2 के बाद 4 पे चलेंगे, तो 4 पे देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। फिर जैसे 4 पे चलेंगे तो 4 के साथ देखिए ये है और ये है, तो ये दोनों जगह कट बचेगा सिर्फ ये। तो फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 गुना -1 करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर घटा का चिन्ह होता है यहाँ पे घटा दीजिए, फिर 4 गुना 3 करेंगे तो 4 3 हो जाएगा यहाँ पे 12। इस तरह से दोस्तों बना सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 और 0 में 0 घटेंगे तो गुना हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर -2, फिर 0 में 0 घटेंगे तो गुना 0, फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्लस 4 है, फिर ये देखिए 12 और एक ये 13 हो जाएगा, तो 4 और माइनस ये 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस होता है, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये देखो दोस्तों 0 बोला है तो ये खत्म हो जाएगा, इसका भी कहानी खत्म। तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 4 और गुना -13, तो 4 गुना -13 जैसे करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 52 तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक नोट करने वाली बात मैं बता दूं आपको कि जब भी 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे पहला रो को लेके चले थे तो ये पहला रो को लेके चल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप ये दूसरा रो को भी लेके चल सकते हैं, तीसरा भी रो को लेके चल सकते हैं, पहला कॉलम को भी लेके चल सकते हैं, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को भी लेके चल सकते हैं, किसी भी तरह से चल सकते हैं। लेकिन ध्यान है दोस्तों कि जिस भी कॉलम को या रो को लेके चलेंगे तो उसका चिन्ह आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हम ये रो लेके चलना चाहते हैं तो यहाँ पे जो होता है माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ पे प्लस का, फिर यहाँ पे माइनस का होता है। मान लीजिए हम लोग ये कॉलम को लेके चलना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह होता है, फिर यहाँ पे माइनस का, फिर यहाँ पे प्लस का, तो चिन्ह को ध्यान में रखें और आप उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नोट करने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में 2 जीरो मिल जाए, समझना जरा ध्यान से, जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में 2 जीरो मिल जाए आप सॉल्यूशन उधर से ही करना, क्योंकि उधर से क्या था सॉल्यूशन की बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ये 2 जीरो था, देखिए यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो देखिए इधर पूरा कट गया, बचा सिर्फ ये, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर दिए। इसी तरह से दोस्तों बोल सकते हैं हम कि जिधर जिस रो में या जिस कॉलम में 2 जीरो रहेगा सॉल्यूशन उधर से ही करना चिन्ह के साथ, तो ये सॉल्यूशन और आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो उदाहरण है देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए इसको भी सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 0 है तो पहले चलिए 0 शुरुआत करते हैं, डेल बराबर 0। तो जैसे दोस्तों 0 लेंगे तभी हमने बताया था कि 0 लेंगे तो इसको ये सामने ये भूल जाएंगे तो सिर्फ बचा ये दोनों। तो देखिए 0 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर घटा साइन, यहाँ पे देखिए साइन बीटा है, यहाँ पे साइन बीटा है, साइन बीटा गुना साइन बीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों बात रहा इसका, तो इस पे कौन सा चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस दे दीजिए, यहाँ पे क्या है अल्फा, तो लिख दीजिए साइन अल्फा, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। तो देखिए साइन का अल्फा के साथ ये चिन्ह और ये चिन्ह कट गया, तो सिर्फ बचा ये, तो 0 गुना माइनस अल्फा करेंगे तो 0, फिर माइनस, फिर ये कॉस गुना साइन अल्फा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इसी तरह दोस्तों अब इसका नंबर है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है प्लस का, तो लिख दीजिए प्लस, यहाँ पे कौन है कॉस अल्फा, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको इसी सामने में और इसके सामने में कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये दोनों। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा गुना साइन बीटा, हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह देते हैं हम लोग, देखना थोड़ा यहाँ से दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों ये साइन हो गया, फिर इसको 0 से गुना करें तो ये हो जाएगा -0। चलिए अब इसका सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पे तो देख सकते हैं कि 0 है तो 0 से इसको गुना करेंगे तो पूरा टर्म इसको 0 कर देगा, इसका काम हो गया खत्म। सिर्फ बचा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे बचा माइनस साइन अल्फा, 0 से गुना करेंगे तो इसको, तो ये पूरा ये टर्म होगा 0, फिर माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देख सकते हैं साइन को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर साइन गुना ये करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, फिर साइन बीटा हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस था क्योंकि यहाँ पे चिन्ह होता है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो देख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में देखिए बराबर है ना, बराबर, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों इसमें घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे जीरो। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं कि अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगला जो उदाहरण है वो ये है। इसमें बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसे आप सारणिक के रूप में तोड़िए, तो सारणिक के रूप में ऐसे तोड़ेंगे, मोड़ लगा दीजिए और ये जो वैल्यू दिया वो लिख दीजिए, x1 लिख दिए। फिर इस इधर जो है वो लिख दीजिए 3 2 4 1, ये 3 है। आप चलिए इसका सोल्यूशन कीजिए। 2/2 में अभी बताए थे कि पहले इसको गुना करेंगे फिर घटा करके इसको गुना करेंगे। चलिए 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर कीजिए, ये 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये 3 खत्म, फिर ये माइनस खत्म, फिर इधर बचा x स्क्वायर, और x स्क्वायर इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में। जैसे दोस्तों यहाँ पे रूट में आएगा तो आगे में प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 8 का वर्गमूल जो होता है वो 2√2 होता है। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हैं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।